एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे और उसी गांव में एक बुजुर्ग लालची कोटेदार रहता था। कोटेदार के यहाँ सरकार सरकारी अनाज भेजती थी, मगर जब गांव वाले कोटेदार से सरकारी अनाज मांगे जाते तो कोटेदार मना कर देता, कहता कि इस बार अनाज काम आया है। कुछ दिनों बाद गांव वाले कोटेदार से परेशान होकर एक फैसला लेते हैं कि हमारे गांव का एक प्रधान बनेगा। वह सब मिलकर गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी का प्रधान बना देते हैं। पहले तो प्रधान भी गांव के बाकी लोगों की तरह गरीब था, मगर कुछ दिनों के बाद उसने भी कोटेदार के साथ हाथ मिला लिया और प्रधान और कोटेदार दोनों मिलकर सरकारी अनाज है गैर कानूनी तरीके से बेचने लगे। इस बार जब कोटेदार ने लोगों को झूठ बोलकर अनाज नहीं दिया, तो गांव वाले प्रधान के पास आए और कहने लगे, प्रधान जी, कोटेदार हमें अनाज नहीं दे रहा है। तो प्रधान ने कहा कि इस बार सच में अनाज कमाया है, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है। धीरे धीरे प्रधान अमीर हो गया और कोटेदार भी अमीर हो गया। धीरे धीरे गांव का प्रधान भी गरीब से अमीर हो गया। उसने एक बड़ा सा घर बनवाया और कोटेदार भी अमीर हो गया। उसने भी एक बड़ा सा घर बनवाया। कुछ दिनों बाद उसी गांव में रहने वाले मनोहर का बेटा, जो कि शहर में पढ़ाई कर रहा था, शहर से पढ़ाई करके वापस गांव आता है और घर में जाता है और अपने पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, अपने पिताजी से बातें करता है। उसके पिताजी से गांव वगैरह के बारे में बताते हैं कि कैसे कोटेदार सरकारी अनाज को बेच देता है और प्रधानमंत्री भी मिला हुआ है। अरे पिताजी, अब मैं आ गया हूँ, अब देखिएगा, मैं कल ही जाकर पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन डाल देता हूँ। बड़े अधिकारी आएंगे और कोटेदार और प्रधान को अरेस्ट कर कर ले जाएंगे। अगले दिन ऋत्विक पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन डालने के लिए चला जाता है। वह पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और एप्लीकेशन डालकर अपने गांव वापस आ जाता है। कुछ दिनों बाद बड़े अधिकारी गांव में आते हैं। वह गाड़ी से उतरकर गांव के अंदर जाते हैं। वह जैसे ही गांव के अंदर जाते हैं, सारे गांव वाले बड़े अधिकारी को घेर के खड़े हो जाते हैं। तभी ऋत्विक कहता है, आइए बड़े अधिकारी साहब, मैं आपको कोटेदार के यहाँ ले चलता हूँ। वह बड़े अधिकारी साहब को कोटेदार के यहाँ ले जाता है। वहां कोटेदार और प्रधान मिलकर सरकारी अनाज को बेच रहे थे। वह दोनों रंगे हाथों पकड़े गए और फिर बड़े अधिकारी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आया और कोटेदार और प्रधान को ले गया। गरीब पिता की मजबूरी। एक गांव में रमेश अपने बेटे गोलू के साथ रहता था। गोलू की माँ कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट में मर गई थी। तब से गोलू और उसके पिताजी अकेले ही रहते थे। उसके पिताजी की एक किराने की दुकान थी, जिससे उनका घर चला था। उसके पिताजी एक दिन गोलू को हॉस्टल ले जाने का फैसला करते हैं। उसके पिताजी उसे हॉस्टल ले जाते हैं और वहां के प्रिंसिपल से अपने बेटे का दाखिला करा देते हैं। सारे दस्तावेज बनाने के बाद उसके पिताजी वापस घर आ जाते हैं। उसके पिताजी घर मैं अकेले थे, उन्हें हमेशा अपने बेटे की चिंता सताती थी। वह हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरा बेटा कैसा होगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और कुछ सालों बाद गोलू अपनी पढ़ाई पूरी कर कर गांव वापस आ जाता है। वह अपने घर में जाता है तो देखा है कि पिताजी अपने खाट पर उदास बैठे हैं। वह जैसे ही घर में जाता है, उसके पिताजी उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। वह जाते हैं, अपने पिताजी के पांव छूकर आशीर्वाद लेता है। और बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। और आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। और आपकी दुकान और गांव में सब कैसा है? गांव में तो सब ठीक है बेटा, मगर तुम बड़े हो गए हो तो मेरी दुकान अब तुम ही संभालोगे। नहीं पिताजी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। बेटा, ये बिजनेस क्या होता है? पिताजी, बिजनेस यानी मैं कि अपना खुद का व्यापार करना चाहता हूँ। बेटा, जो भी व्यापार करना सोच समझ कर करना, जो भी करना उसमें सफल होना। वैसे तुम व्यापार किस चीज का करोगे? पिताजी, मैं कपड़ों का व्यापार करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि शहर में लोग कपड़ों के बहुत दीवाने हैं, इसलिए मैं कपड़ों का व्यापार करूंगा। मगर बेटा, उसके लिए तो ढेर सारे पैसों की जरूरत होगी। हाँ पिताजी, पैसों की जरूरत होगी, मगर आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं सोशल मार्केट से लोन ले लूंगा और फिर जब मेरा व्यापार चलने लगेगा तो मैं लोन चुका दूंगा।
फिर वह एक कपड़ों की फैक्ट्री खोल लेता है और फिर उसमें मजदूरों से काम करवाने लगता है और थोड़े दिनों बाद वह इस शहर में एक कपड़ों की दुकान खोल लेता है और फिर उसे फैक्ट्री से बहुत मुनाफा होता है। उसके बाद वह अमीर हो जाता है और अपने पिताजी के लिए एक बड़ा-सा मकान बनाता है, जिसमें वह दोनों पिता-पुत्र रहते हैं। रामू को अपने बेटे पर बहुत ही गर्व होता है।